हम लोग बना रहे हैं और इंशाअल्लाह जनवरी 2026 के आखिर तक, लास्ट वीक ऑफ जनवरी 2026 उस ब्रिज को पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा और लोग जो ऑल द वे इब्राहिम हैदरी तक जाते हैं, कोरंगी जाते हैं, पेशेंट्स हैं इंडस हॉस्पिटल जाते हैं, LRBT जाते हैं, हमारा ऑटिज्म सेंटर है वहाँ पे, हमारा सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ हमने बना के दिया है, वहाँ बासानी जाएंगे, किसी रुकावट के बगैर जाएंगे। दूसरा रास्ता जो एक अंडरपास हम बना रहे हैं शारे भुट्टो से कनेक्ट करने के लिए, उसके ऊपर भी तेजी के साथ काम चल रहा है और इंशाल्लाह फरवरी के एंड तक उस काम को भी मुकम्मल कर दिया जाएगा ताकि जो एक्सेस है मस्जिद आयशा से शारे भुट्टो की, लोगों को कयूमाबाद तक ना जाना पड़े, वो स्ट्रेट उसके ऊपर चढ़ जाएं और जिनको एयरपोर्ट जाना है या अप कंट्री जाना है, मलिर की तरफ जाना है, हैदराबाद जाना है, वो बासानी जा पाएंगे। और ये नॉर्मल गाड़ियां सिर्फ नहीं होंगी, हेवी ट्रैफिक को भी इजाज़त होगी उस पर चलने की। ये भी इंशाल्लाह एंड ऑफ फरवरी कंप्लीट हो जाएगा और पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। उसके बाद शारे भुट्टो पे गए। शारे भुट्टो वो रास्ता है जो हम लोग बना के दे रहे हैं कराची वालों के लिए, बल्कि कराची वाले नहीं, सारे पाकिस्तान के लिए। क्यों? क्योंकि वो जो हेवी ट्रैफिक है वो शारे भुट्टो से होता हुआ लाहौर जाएगा, पेशावर जाएगा, सियालकोट जाएगा, गुजरावाला जाएगा, सखर जाएगा, हैदराबाद जाएगा। उसका भी विजिट किया और काम तेजी से चल रहा है और इंशाअल्लाह कभी इम्कान ये है उसका भी कि फरवरी के एंड मार्च तक उसको भी मुकम्मल करके पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। उसके बाद हम गए मुर्गी खाना फ्लाईओवर पे, अनवर बलोच रेस्टोरेंट के बराबर में। ये वो रास्ता है जो आपको स्टील टाउन लेके जाता है, गुलशन हदीद लेके जाता है, लांडी लेके जाता है, लांडी इंडस्ट्रियल एरिया लेके जाता है, पोर्ट कासिम लेके जाता है, ठट्टा लेके जाता है, इवेंचुअली लिंक रोड की तरफ लेके जाता है। ये सिर्फ 4 लेन का ब्रिज था जिससे लोगों को रुकावट होती थी। आज वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नया ब्रिज तामीर कर रही है जो कि इंशाअल्लाह मार्च के आखिरी हफ्ते में मुकम्मल करके पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। और उसके खोलने के बाद जो लोग पोर्ट कासिम की तरफ जाते हैं, पोर्ट कासिम से शहर की तरफ आते हैं, उनके लिए 8 लेन का ब्रिज मौजूद होगा। इतना चौड़ा ब्रिज कराची शहर में आपको नजर नहीं आएगा। ये काम किसी गासिब ने नहीं किया, किसी मुनाफिक ने नहीं किया। ये काम अगर कर रहा है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मंशूर के तहत। और उसके बाद वजीर आला सिंध इब्राहिम हैदरी टाउन भैंस कॉलोनी की तरफ गए, EPZA की तरफ गए, जहां पे नया ब्रिज एक और तामीर किया जा रहा है जिसको इंशाअल्लाह मिड जनवरी को 4 लेन का ब्रिज जो रेलवे फाटक से ऊपर से गुजरता है, बनाना फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए था बट चले उन्होंने नहीं बनाया, हम बना के दे रहे हैं। और मिड जनवरी में इंशाअल्लाह उसको भी मुकम्मल करके पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा ताकि जो लोग एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन हो, लांडी हो, मेहरान हाईवे हो, उनको शारे फैसल की कनेक्टिविटी बासानी वो करने में कामयाब हो पाएंगे। उसके बाद जो शहर का इस वक्त सबसे बड़ा मसला है रेड लाइन यूनिवर्सिटी रोड, उसका वजीर आला सिंध ने दौरा किया। मौसमियात सफूरा से लेके टैंक चौक से लेके ऑल द वे नुमाइश तक वजीर आला सिंध खुद गए। जो वहाँ टीम थी उनसे कमिटमेंट्स ली, उनसे टाइमलाइन पूछा कि काम किस तरीके से किया जा रहा है, कब टाइमलाइन कंप्लीट होगी और कब जो हमारे शहरियों को जो यूनिवर्सिटी रोड का इस्तेमाल करते हैं उनको तकलीफ है, हम कब इससे निकल पाएंगे। तो उसके ऊपर भी इंशाअल्लाह आपको अनकरीब एक अच्छी खबर मिलेगी। जो मसले मसाइल थे उनको हल कर दिया गया है और इंशाअल्लाह अब आप उसको तेज़ी से काम होता हुआ देखेंगे। और जो टारगेट टाइमलाइन है मैं चाहूँगा वज़ीर ट्रांसपोर्ट इंशाअल्लाह वो इसका ऐलान करेंगे। लेकिन मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि वज़ीर आला सिंध के लेवल पे, चेयरमैन पीपल्स पार्टी के लेवल पर बिल्कुल कैटेगोरिकली ये कहा गया है कि जी टाइमलाइन दी जाए कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से, कंसल्टेंट्स की जानिब से, और जो टाइमलाइन होती है उस टाइमलाइन को मीट किया जाए। और इंशाअल्लाह ये वादा है कि इन तमाम चीज़ों को, चाहे वज़ीर आला सिंध हो, वज़ीर बल्दियात हो, वज़ीर ट्रांसपोर्ट हो, मैं मेयर हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन हो, हम पर्सनली मॉनिटर करेंगे ताकि लोगों की तकलीफ, लोगों की जो परेशानी है उसको हम हल करने में कामयाब हो पाएँ।
जो मीना बाजार का अंडरपास है उसके अंदर भी दिक्कत आई कि इलेक्ट्रिक और सुई गैस की रिप्लेसमेंट थी लाइन की, वो मसाइल भी हल हो गए हैं, काम तेज़ी से चल रहा है और इंशाल्लाह उसको भी हम एंड ऑफ जनवरी तक मुकम्मल करके पब्लिक के लिए खोलने में इंशाल्लाह कामयाब हो पाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। ये मेरे पास कोई तकरीर नहीं लिखी हुई, किसी ने मुझे बताया नहीं है, ये दिल से बात कर रहा हूँ क्योंकि कराची वाला हूँ। इस शहर के गली मोहल्लों में घूमता हूँ, मेरे रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, मेरे साथी यहाँ पे हैं, जीना मरना इस शहर में, इस शहर के लोगों के साथ है। ये वादा है हमारा कि एक एक कमिटमेंट जो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने कराची वालों से की है, वो कमिटमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन, एक एक नुमाइंदा इंशाल्लाह हल करके देगा और कराची शहर के अंदर आपको वाज़े बेहतरी नज़र आएगी। मैं चाहता हूँ मुझसे सवाल पूछें, पीपल्स पार्टी से सवाल पूछें, लेकिन सवाल उन लोगों से भी पूछें जो यहाँ पर बराजमान हैं, जो हर चीज़ में आपको बताते हैं कि ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ। वो बाबा तुम काम नहीं कर सकते थे, तुम्हें इख्तिदार नहीं लेना चाहिए था। लोगों को मायूसी ना बेचो, लोगों को उम्मीद दो, लोगों को बताओ उनके मसाइल कैसे हल हो सकते हैं। लोगों को बताओ जो 14 अरब रुपए रोड कटिंग के पड़े हुए तुम लोग कब खर्च करोगे। लोगों को बताओ जो क्लिक के सिंध गवर्नमेंट ने तुमको 6 अरब रुपए दिए वो कब खर्च करोगे, टाइमलाइन क्या है। जाके फीता काट के आ जाते हैं। काम पीपल्स पार्टी करती है, पैसे पीपल्स पार्टी देती है, लेकिन हाँ हमसे गलती है कि पैसे इनको दिए हैं, क्योंकि अगर पैसे नहीं देते इनको तो फिर शोर करते कि जी हमारे पास तो इख्तियारात नहीं है, हमारे पास तो वसाइल नहीं है। तो इशू वसाइल का नहीं है, आप इनसे सवाल पूछें कि अगर केएमसी काम कर सकती है, जो कि एमकेएम के दौर में काम नहीं कर रही थी, तो आज वही कानून के तहत तुम टाउन वाले भी हो, तुम लोग काम क्यों नहीं कर रहे हो। अगर कराची के मेयर से सवाल पूछते हैं बिल्कुल पूछें, 100 बिस्मिल्लाह पूछें, हम जवाब दे हैं, लेकिन इन टाउन वालों से भी पूछें कि तुम लोग सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हो, सिर्फ धरनों के लिए हो। जिस बोर्ड पे जाओ आपको इनके झंडे नजर आएंगे, जिस बोर्ड पे जाओ आपको इनके बिलबोर्ड नजर आएंगे। ये पैसा इसमें खर्च हो रहा है, इसलिए वोट लिए थे आपने वोट लिया था कि लोगों को काम करके देंगे, और लोगों ने इस उम्मीद के साथ आपको वोट दिया था कि आप उनके काम करके दोगे। लेकिन आपने क्या किया, टैं फिश। तो खुदारा मैं समझता हूं कि इतना बड़ा शहर है, इस शहर के अंदर टाउन्स बनाने का मकसद यह था कि टाउन्स निचली सतह पर यह काम कर पाएंगे। यूसीओं को 12-12, 13 लाख रुपए देने का मकसद यह था कि वो गली मोहल्लों के काम खुद कर पाएंगे। लेकिन बदकिस्मती के साथ इन लोगों ने काम नहीं किया और इनके एरिया में भी हमें आके काम करना पड़ता है। और इसलिए मैं कहता हूं कि लोग हमारे हैं भाई, आप काम नहीं कर सकते, घर जाओ, हम काम करके देंगे, आपको बताएंगे कि काम कैसे हो सकता है और कैसे हालात बेहतर हो सकते हैं। तो इंशाअल्लाह इस उम्मीद के साथ कि ये लोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाज आएंगे, अपनी जो निकम्मापन है उससे बाज आएंगे, और जो आवाम से किए हुए वादे हैं, मैं कुछ और नहीं कहता, मुझे बुरा भला कहो यार, सरदार खान को बुरा भला कहो, रऊफ नागौरी को कहो, नो प्रॉब्लम, बट जो कराची शहर के बच्चे बच्चियां हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके मसाइल हल करके दो। तुम अपने एरिया में काम करो, हम अपने एरिया में काम करके देंगे, फर्क लोगों को नजर आ जाएगा। लोगों को ये कहना छोड़ दो कि हमारे पास इख्तियार नहीं है। हिसाब दो 14 अरब रुपए का जो रोड कटिंग के मिले, हिसाब दो 6 अरब रुपए क्लिक के, हिसाब दो जो प्रॉपर्टी टैक्स के पैसे इकट्ठा कर रहे हो, हिसाब दो जो एडवर्टाइजमेंट टैक्स के पैसे इकट्ठा करो, हिसाब दो जो इधर पार्क में झूले तुम लोगों ने लगाए हुए। ईमानदार बनते हो, मुनाफिक हैं ये लोग। तो खुदारा इस शहर में तरक्की होगी, मुनाफिकत नहीं होगी। अब शहर में काम होगा, मुनाफिकत नहीं होगी। इंशाल्लाह मुनाफिकत को इन शहरियों की मदद से हम आप सब मिलके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में इंशाल्लाह हल करके देंगे, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त इस शहर कराची के लिए, शहर कराची की आवाम के लिए, हमारे सूबा सिंध के लिए, सारे पाकिस्तान के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला मजीद बेहतर फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। पूरे शहर में जाके गली मोहल्लों के काम कर रही है, जो कि बंदिया कराची का डोमेन नहीं है। आप अपने वसाइल से बाहर आके टाउनों में काम कर रहे हैं, तो आप नहीं समझते ये टाउन बनाने का जो तजुर्बा था ये नाकाम हो गया। अगर केएमसी में ही काम करना है तो इन टाउन चेयरमैन का या इतनी बड़ी फौज रखने का गवर्नमेंट को क्या फायदा। दूसरे आपने एक ऑडिट का मुतालबा किया है, 12 लाख रुपए जो महीना इनको मिलता है, तो वो रिपोर्ट कब तक आ जाएगी।
दूसरी ये टाउन चेयरमैन जो काम नहीं करे, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रही है? देखिए मेरा बुनियादी मकसद मीडिया से जब भी बात करता हूँ मैं हमेशा काम ओरिएंटेड करता हूँ। आप इनको देखेंगे जाएंगे किसी जगह पे और वहाँ पे सियासत चमका के आ जाएंगे। 2000 रुपये का ढक्कन नहीं लगाएंगे, लेकिन आप 5000 रुपये का पैनाफ्लेक्स लगा देंगे। उस पैनाफ्लेक्स में लिखा क्या होगा? किसी की तस्वीर होगी और कहेंगे हल। तो मैं इस मुनाफकत को, इस डबल स्टैंडर्ड को एक्सपोज करना चाहता हूँ। मैंने बार बार कहा है वसाइल की कमी नहीं है, और इसलिए मैंने ऑडिट का मुतालबा किया कि भाई अगर 12 लाख रुपए मिल रहे हैं तो बताइए कि 12 लाख रुपए खर्च कहाँ हो रहे हैं। अगर 12 लाख रुपए लेने के बाद भी आप 2000 रुपए का ढक्कन नहीं लगा सकते, 500 रुपए की लाइट नहीं लगा सकते, तो फिर तो शर्मिंदगी की बात है ना। आप एक आम आदमी जो है वो कहता है वजीर आला सिंध फेल हो गया, मेयर फेल हो गया। मैं उनको बताना चाहता हूँ ना कि ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत है जो इनको ये पैसे माहवार दे रही है। आज जहाँ जाएँ आप, बिलखुसूस इस डिस्ट्रिक्ट में जाएँ आप, शहर के बीच में से, गलियों के बीच में से इन्होंने खुदाई करने की इजाज़त दी है। गैस की लाइनों की डालने की इजाज़त दे दी। लोग बुरा भला हमें कह रहे हैं अरबों रुपए इन्होंने ले लिए। चलो कोई बात नहीं यार, गैस भी ज़रूरी है, पैसे ले लिए, काम को मुकम्मल करवा के जल्दी उसकी रोड रिपेयर करो ताकि लोगों को, और गैस है भी नहीं। देखिए लोग कह रहे हैं, सर एक मिनट बात कर लूँ, एक मिनट। हाँ, तो गुजारिश मेरी ये, इस मुनाफकत को हमें एक्सपोज करने की ज़रूरत है ना। काम नहीं कर सकते, घर चले जाएं। तो इसलिए हमने ऑडिट का मुतालबा किया है कि भाई उसको ऑडिट होना चाहिए कि पैसे वो लोग कहाँ लगा रहे हैं, और लगा रहे हैं तो उसके एविडेंस सारे होने चाहिए, और अक्रॉस द बोर्ड। ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि हाफिज़ नईम रहमान साहब, इनका तो यह हाल है अपनी यूसी से रिज़ाइन नहीं किया अभी तक। मुझे नहीं पता यूसी चल कैसे रही है वो। हाँ, जो कहते हैं मुल्क चलाएंगे, वो अपनी यूसी कैसे जाए? उनकी यूसी चलाने के लिए हम पीपल्स पार्टी वालों को आना पड़ रहा है। जो दूसरा आपने सवाल किया था वो क्या था? जो पहला था टाउन के खिलाफ कार्रवाई। हाँ, देखिए यार, वो टाउन बनाने का मकसद मैंने आपको बताया था कि काम निचली सतह पर बासानी हो सके। जो यहाँ पे नॉर्थ नाजिबाबाद में लोग रहते हैं, जो लियाकताबाद में रहते हैं, जो बल्दिया में रहते हैं, जो महमूदाबाद में रहते हैं, वो जाके वजीर बल्दियात से ना मिले, वो जाके मेयर कराची से ना मिले, उनका अपना लोकल नुमाइंदा वहाँ पे गली मोहल्ले में मौजूद हो जो काम कर सके। विजन ये था, नीयत ये थी। कुछ लोगों ने काम किया है, ज़्यादातर लोग काम करते हुए आपको नज़र नहीं आते। अब आप कहते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करें? देखिए औलाद तो औलाद होती है, निकम्मी भी हो तो छोड़ तो नहीं सकते ना। तो ठीक है यार, अब वो बल्दियाती निज़ाम की औलाद है लेकिन है निकम्मी। हाँ, तो कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी तरह से झिंझोड़ के काम कर लें। आप यकीन जाने वो काम करेंगे ना, मैं सबसे बड़ा सपोर्टर उनका हूँ, उनके साथ खड़ा हूँगा, और जो काम करते हैं उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन जो लोग सिर्फ मायूसी बेचते हैं, मैं समझता हूँ वक्त आ गया है कि अब उनको हम एक्सपोज करें, और इंशाल्लाह एक्सपोज करके देंगे। ये बताइए कि आप बार-बार निशानदेही करते हैं, तो आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? यहाँ मसला इनकॉम्पिटेंसी का है या फिर नियत का है या फिर मुबैना तौर पे करप्शन के मामला हैं? और दूसरा ये कि शहर में 25 टाउन है, तो आप ये भी बता सकते हैं कि किन टाउन में बेहतर काम हो रहा है, कोई कैटेगराइज कर सकते हैं? अच्छा देखिए ना, बात बड़ी सिंपल है कि किन टाउन्स में अच्छा काम हो रहा है। अगर मैं ये कहना शुरू कर दूंगा ना तो कंपटीशन शुरू हो जाएगा नेगेटिव तरीके का। तो मैं चाहता हूँ पॉजिटिव कंपटीशन हो, वो अपने अपने कामों पे आप लोगों को बुलाएं, मुझे भी बुलाएं, मीडिया दिखाएगी कि इंशाल्लाह वो क्या काम करने में कामयाब है। जो काम करेगा उसको हम अप्रिशिएट करेंगे। जो आपने पहला सवाल पूछा ज़रा दोहराइएगा। हाँ, मैं बताऊँ, नियत नहीं है इनकी, उसकी मैं आपको बुनियादी वजह बताता हूँ। आज अगर कराची शहर अच्छा लगेगा तो क्रेडिट किसको जाएगा? मेयर कराची को जाएगा, पीपल्स पार्टी को जाएगा। तो क्या इन मुनाफिकों को ये चीज़ हजम हो सकती है क्रेडिट पीपल्स पार्टी को जाए? वो तो कहते क्रेडिट तो सिर्फ नईम रहमान साहब का है, पाकिस्तान तो इन्होंने बनाया था ना। हाँ, तो प्रॉब्लम ये है। मैं कहता हूँ भाई मुझे क्रेडिट ना दो, कराची वाले खुद फैसला करेंगे कि किसने काम किया किसने काम नहीं किया, लेकिन काम करके दो यार, मसाइल को हल करके दो। ये नहीं हो सकता कि करोड़ों रुपए तुम्हारे अकाउंटों में मौजूद हो और तुम्हारे इलाके की गलियां जो है ना वो टूटी हुई हों। ये नहीं हो सकता। और मेरे पीछे अगर ये लोग पढ़ते हैं, इसीलिए पढ़ते हैं कि मैं उनकी मुनाफकत को, उनके डबल स्टैंडर्ड्स को एक्सपोज करूं, और यकीन जाने पीछे नहीं हटूंगा।
गया रेड लाइन बनने का, क्या कोई उम्मीद है कि इस साल 2026 में कहा गया नवंबर तक या मुकम्मल होगा या जून तक मुकम्मल? अच्छी खबर है, टाइम है। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ, खबर शर्जील साहब इंशाल्लाह आपको दे देंगे। वो मैं चाहता हूँ अनाउंसमेंट वो करें, बिकॉज कंसर्न मिनिस्टर वो हैं। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि अच्छी खबर है, जो मसाइल थे, अब कोई फाइनेंसेस का कोई ऐसा मसला नहीं है। अब ठेकेदार के पास पैसे मौजूद है, ही हैज़ टू वर्क। वो काम नहीं करेगा, जो कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इंशाल्लाह जो आज ब्रीफिंग में बताया गया है वो टाइमलाइंस हमारे पास आ गई हैं, और इंशाल्लाह अच्छी खबर है, जो इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह शर्जील साहब खुद आपके साथ शेयर कर लेंगे।